नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी फेस्टिवल की भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम पर भी आप प्रॉपर फोकस कर पा रहे होंगे। अभी तक हम प्रश्नोत्तर में बीएसएससी के प्रश्नोत्तर संग्रह में कर चुके हैं। 2005 का सभी कर चुके हैं, 2006 का पूरा कर चुके हैं, ठीक है। 2007 का भी हम लोग पूरा कर चुके हैं, ठीक है। और 2008 का भी हम पूरा कर चुके हैं। बचा कौन सा है? तो ये अभी नेक्स्ट है कौन सा? 2010 का। आज हम करेंगे किसका? 2010 के प्रश्नोत्तर का संग्रह करें। चलिए बिना बात की देरी किए हुए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए कौन सा है? प्रखंड संख्यांकी पर्यवेक्षक सहायक 16/5/2010 का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बिना बात की देरी के हम लोग टॉपिक को करते हैं क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत ही कम बचा हुआ, ठीक है। चलिए, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया? तो किस विद्रोह का किया गया? सन्यासी विद्रोह का। भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया? तो जाति के आधार पर। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला? तो किसको? रुद्र प्रताप सिंह को मिला हुआ, ठीक है। यूरो टू नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रदूषण नियंत्रण से। महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया? तो किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो E.M. फोस्टर का है। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, ठीक है। भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? तो ध्रुव क्या? उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर है। नवरत्न का अर्थ क्या होता है? नवरत्न का अर्थ क्या है? तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो हरिजन रखा गया था। किस भारतीय भाषा को बोलने वालों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो बांग्ला। शब्द ईड किससे संबंधित है? तो आत्म मोह से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे है? तो सड़क मार्ग से। किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो किसने? बीरबल ने। यही एकमात्र बंदा था जो दीन इलाही धर्म को अपनाया था। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट वो कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब सफल रहा? 1917 में, ठीक है। सब प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? तो गुप्त संवत 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरै में है, ठीक है, मदुरै में। हनूज दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? श्रीगुप्त था। तोलकपियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो व्याकरण से संबंधित है, संस्कृत का व्याकरण से, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक क्या हुए? मंगोलों का आक्रमण हुआ था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो अरबी थी, ठीक है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोदा बेट्टा, दक्षिण भारत का। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? कृष्णागिरी, समझे बात को। चलिए, टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील संसार की सबसे गहरी झील है। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो गारो जनजाति झूम कृषि करती है। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाले राज्य कौन सा है? यहाँ त्रिपुरा दिया हुआ है, त्रिपुरा के साथ साथ और भी बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ होगा। कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं होगा, ये लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है। प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा आता है? तो संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। राज्यसभा में नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी, जो कि सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की मां थी। बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? भारत की जनता ने अंगीकृत किया था। भारत में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग किया था? तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1956 में बलवंत राय मेहता समिति गठन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियां होती है? तो 24 तिल्लियां होती है। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन सा था? 1948, 1948। मॉडवेट किससे संबंधित है? तो मॉडवेट संबंधित है उत्पाद शुल्क से। कर संरचना संबंधी सुधार के लिए चिलैया समिति, ठीक है, चिलैया समिति।
समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 53 मीटर समुद्र तल से ऊंचा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का कौन सा स्थान है? 12वां दे रखा है, अब शायद 13वां हो चुका है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था, ठीक है। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक हुआ और नया प्रांत बनाया गया? 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। बिहार में कितने ब्लॉक या प्रखंड है? तो कितना है? 534 है। अब यहाँ पे प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो प्लाईवुड हाजीपुर में। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी है। डेविस कप किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था? किसकी? ऋग्वेद की। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन समिति किस देश में? तो नॉर्वे में, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? टोक्यो, जापान का है। 127 समझौता किससे संबंधित है? परमाणु समझौता 127 समझौता से। यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो 6 है। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पे? तो अरुणाचल प्रदेश। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अधिकतम कोई भी नेता 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। माय नेम इज खान किस फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो करण जौहर थे। ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से। चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो नेपानगर, ठीक है। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो कजरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। अब सामान्य विज्ञान का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने? तो आर्यभट्ट ने दी। हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी? तो लीवर से संबंधित। सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? तो 8 मिनट 5 सेकंड लगता है सूर्य की किरण को पृथ्वी पाने में। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा? हरा, समझे, बिजोड़ याद रखिएगा, जी बीच में आता है, हरा। कोबाल्ट 60 किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया था? तो अल्फा रे। कोबाल्ट 60 के किस किरण का? कोबाल्ट 60 के अल्फा रे की किरण से कैंसर का निदान किया जाता है। पानी का घनत्व तो किस ताप पर अधिकतम होता है? तो कितने पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी, ठीक है। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम होता है, ठीक है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से? तो विटामिन के का संबंध है, ठीक है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? इस वयस्क के शरीर में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है, खून होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सनलाइन, ठीक है। ईसीजी किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? कार्बन 14 के समय। योग्यता की उत्तरजीविता की बात किसने की? तो किसने की? तो डार्विन ने की थी। और edu.in.us किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ की? तो चाइना ने। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे हम आपको पूरा करवा चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और इसी तरीके से वीडियो को सपोर्ट देते रहें। थैंक यू सो मच।